स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारा है वो है स्वतंत्रता। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जो भारत का है, जो इंडिया का है, उसको क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, फ्रीडम है। तो दूसरा नंबर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको रखा गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 19 से 22 में। ठीक है, तो इसमें 19 से 22 में रखा गया है और इसमें क्या कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति की दृष्टि से, ठीक है, विचार की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति क्या कहीं पर भी जाकर रह सकता है। तो किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, किसमें रखा गया है, इसको अनुच्छेद 19 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 19 में। इसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक है इसके बाद अपराध। ठीक है, अपराध की दोष, अपराध की दोष सिद्धि का अधिकार। ठीक है, इसको किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 20 में। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 20 में। फिर है हमारा अगला क्या दे रखे हैं, इसी तरह से हमारे और भी अनुच्छेद दे रखे हैं, वो हमारे क्या दे रखे हैं, 21 और 22। ठीक है, 22 के अंतर्गत दे रखा है क्या है, बंदीकरण। ठीक है, ये जो बात की गई है अनुच्छेद किसमें की गई है, 22 में की गई है। किसमें की गई है, 22 में। तो इस तरह से ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड अधिकार क्या कहता है, शोषण। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, किसके अंतर्गत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसको किसमें रखा गया है, 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, तो क्या है शोषण, कि जो मानव है, ठीक है, जो व्यक्ति है, जो तुमने देखा होगा कि लोगों का क्या किया जाता है, क्रय और विक्रय। ठीक है, मानव का क्रय और विक्रय। ठीक है, व्यक्ति, जो तुमने देखा होगा बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनको क्या करा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो उसको किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 23 में। और बेगार। ठीक है, बेगार को किसमें रखा गया है, 23 में, अनुच्छेद 23 में। दूसरा है 14 वर्ष से, ठीक है, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य करवाना। ठीक है, करवाने पर निषेध। किस पे है ये, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, ये है 24 में। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। इसमें दो बातें कही गई हैं, नंबर 1 हमारी यह है और नंबर 2 क्या है, कि मानव का क्रय विक्रय किसमें किया जाता है। अगर पूछा जाए, सीधे पूछते हैं बेगार की बात, अगर बेगार की बात पूछते हैं तो किसमें आएगा, अनुच्छेद 23 में। अब मनुष्य के क्रय और विक्रय की बात आएगी तो वो भी अनुच्छेद 23 में आएगी। दूसरा है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, तुमने देखा होगा जो होटल होते हैं, जो ढाबे होते हैं, उसमें क्या करते हैं, छोटे बच्चों को क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, काम पे लगा लेते हैं, बर्तन धोने के लिए या चाय बनाने के लिए, ये सर्व करने के लिए। तो ये सब क्या है, एक अपराध है, बाल अपराध है। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे अगर होटलों में या कहीं पर ही पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। और इसको किसमें रखा गया, अनुच्छेद 24 में। किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 24 में। ठीक, चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में रखा गया है, वो रखा गया है अनुच्छेद 29। ठीक है, 25 से 28 इसमें रखा गया है, 25 से 28 में, 25 से 28 में। ठीक है, तो 25 से 28 में रखा गया है। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता, कि वो किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, अपना सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी क्या हो, धर्म का हो, तो वह क्या कर सकता है, इसको अपना सकता है। और इसको किसमें रखा गया है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक कहता है कि
संस्कृति व शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, किसकी स्वतंत्रता? संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता। इसको किसमें रखा गया है? 29 से 30 में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो तो वो क्या कर सकता है? शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान खोल सकता है। ठीक है, तो इसको किसमें रखा गया? 30 में रखा गया। ठीक है, तो संस्कृति व शिक्षा की समानता स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये किसमें रखा गया? अनुच्छेद 29 से 30 में। इसमें कहा गया है, संविधान ये कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक, ठीक है, भारत का जो प्रत्येक अल्पसंख्यक हैं वह क्या कर सकते हैं कि अपने धर्म और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या धर्म से संबंधित शिक्षा देने के लिए वो क्या कर सकते हैं? किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अपनी भाषा, अपनी लिपि तो क्या कर सकते हैं? इसको मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए वह किसी भी शिक्षा की स्थापना कर सकते हैं। कोई भी विद्यालय, कोई भी कॉलेज क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। और इसको किस में रखा गया है? अनुच्छेद 29 से 30 में। इसमें रखा गया 29 से 30 में। हमारा अगला है, क्या है? हमारा अगला कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक आप समझ रहे होंगे, जैसे कि संविधान से रिलेटेड है ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको किस में रखा गया है? 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें ये बताता है कि क्या है कि जो भी अगर हमें कोई संशोधन करना है, कोई भी हमें सुधार करना है संविधान में, तो हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और क्या है कि इसको जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, जिन्होंने संविधान की स्थापना करी थी, तो इन्होंने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों को क्या कहा? इसको हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसको हृदय, संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि क्या है, संविधान जो है वो क्या है? हृदय है। ठीक है, हृदय है और आत्मा है। तो इस तरह से ये हमारे जो टॉपिक हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और पहले जो थे वो 7 थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और ये मूल रूप से हमारे 6 ही रह गए हैं अब जो वर्तमान में हैं। तो अगर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज आते हैं बच्चे कि हम क्या बताएं, 6 बताएं कि 7 बताएं, तो हमें क्या बताने? 6 बताने हैं। तो हमारा क्या है, और हम इसको क्रम वाइज ही याद करेंगे। अगर हम इसको क्रम वाइज याद करते हैं, लर्न करते हैं, तो हम इनको ईजिली से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इनको हम ऊपर नीचे आगे पीछे करके पढ़ेंगे तो ये हमें क्या करेंगे? कंफ्यूज करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? इनको लाइन से ही पढ़ना है कि सबसे पहले क्या है और सबसे आखिरी में हमारा क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला अधिकार जो था समानता का अधिकार था, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार था, तीसरा हमारा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार था, और चौथा हमारा धार्मिक संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार था, पांचवा हमारा संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता। ठीक है, कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की स्वतंत्रता है। वो कोई भी तरह की शिक्षा, कोई भी भाषा, कोई भी लिपि को सीख सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो क्या कर सकता है? उर्दू भाषा सीख सकता है, पंजाबी सीख सकता है, ठीक है, मलयालम सीख सकता है। और अगर कोई क्या है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो वो हिंदी भी पढ़ सकता है। ये नहीं है कि उसको पंजाबी ही पढ़नी है, वो हिंदी पढ़ सकता है, वो उर्दू भी सीख सकता है, और उसको जो चीज़ में रुचि हो वो उस तरह की शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है उसको सभी भाषाओं का ज्ञान होता है ना, वो सभी चीज़ों को कर लेता है। तो इस तरह की स्वतंत्रता हमारे देश में है कि हर व्यक्ति को शिक्षा की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और संस्कृति, वो किसी भी धर्म की संस्कृति को अपना सकता है। ठीक है, वो टीका भी लगा सकता है, वो नमाज भी पढ़ सकता है। ये नहीं है उसे बाउंडेशन है, बाउंडेशन नहीं है। तो ये हमारे सिर्फ एक भारत देश में ही है कि हाँ, हम किसी भी प्रकार की संस्कृति और शिक्षा को ले सकते हैं। छठा हमारा कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि संविधान में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे अधिकार जो है पूरे होते हैं। और अगर इसको आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को क्या करें? शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।